आप सबका खैर मकदम है। E9 न्यूज़ पर पिछले साल कोरोना वायरस के नाम पर तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया जा रहा था। आप सब वाकिफ होंगे नाज़रीन, गोदी मीडिया ने किस तरह तबलीगी जमात को टारगेट करके कोरोना वायरस के नाम पर तबलीगी जमात को बदनाम किया था। लेकिन इस साल कुंभ मेले में लाखों की तादाद में हिंदूस ने शिरकत की और हजारों की तादाद में कई लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, जिसके सबब कोरोना वायरस केसेस में तेजी से इजाफा देखने मिला। लेकिन गोदी मीडिया अब क्यों खामोश है? कौन कोरोना वायरस फैला रहा है? गोदी मीडिया अब क्यों खामोश है? इस उन्वान पर इस ताल्लुक से और तफसीलात बताते हुए सोशल एक्टिविस्ट सैयद वसीम, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई। आगे की तफसीलात सुने सोशल एक्टिविस्ट सैयद वसीम साहब की जुबानी। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO, आप लोगों के सामने आईना बताने आया हूँ। जो गोदी मीडिया और BJP गवर्नमेंट और RSS BJP बजरंग दल के हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंकी, भगवा आतंकी जो लास्ट ईयर ये कोविड-19 के नाम पे, कोरोना वायरस के नाम पे जो जुल्म किए हैं भारत देश के हमारे मुसलमानों पर। देखिए, जिस तरीके से यही 2020 का जो अप्रैल था और आज 2021 का अप्रैल का महीना चल रहा है और केस हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में हमारे पास 2 लाख के ऊपर पर डे निकल रहे हैं। और वो लास्ट ईयर जो अप्रैल था जब 5,000 से 7,000 केसेस थे और BJP गवर्नमेंट अपनी गैर जिम्मेदारी छुपाने के लिए जो तबलीगी जमात के ऊपर अपना ये पूरा कोरोना वायरस का पूरा दोष, पूरा जो है सो इल्ज़ाम निज़ामुद्दीन मरकज़ के ऊपर डाल दिया गया था। उसके साथ में गोदी मीडिया ने उनका पूरा साथ दिया। ये अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक TV का एंकर है, वो किस तरीके से तबलीगी जमात के ऊपर अपने वीडियो पे अपनी TRP के लिए कैसी न्यूज़ चलाई थी और हमारे भारत देश के हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में किस तरीके से जहर घोला था। आप ये वीडियो देखिए। The Tablighi Jamaat Markaz of Nizamuddin in Delhi has become the biggest coronavirus super spreader. But still the organizers are unrepentant. They have broken every law of this country. They have been spreading hate against the lockdown. And they have told their followers to do everything possible to defy and defeat the national lockdown. And as of now, as of this minute, at least, and I underline the word at least, 118 coronavirus positive cases come from this Islamic congregation alone. This Islamic congregation has also at least effectively 3,000 corona suspects. All those who broke the lockdown. देखा आपने जिस तरीके से ये एक मैं एंकर के बारे में बताया। आप जानते हैं हमारे भारत देश में जितने भी गोदी मीडिया है, ये सारे लोग तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ बोलकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान में बीच में जहर डाल दिया गया था। उससे नतीजा ये हुआ था कि आप जानते हैं कि कई RSS के भगवा आतंकी फ्रूट वालों को पकड़ के मार रहे थे, तरकारी बेचने वालों को पकड़ के मार रहे थे। जहां पे भी टोपी और दाढ़ी पहन के लोग अगर दिखे तो उनको कोरोना फैलाने वाले, कोरोना जहादी है बोल के मार रहे थे। ये ऐसे हमारे पास लास्ट ईयर माहौल देखने में मिला। और आज 2021 में आप जानते हैं कि कुंभ का मेला चल रहा है उत्तराखंड में। 5 लाख से ज़्यादा वहाँ पे तादाद है और पूरे जितने भी साधु संतों की जमात है, साधु संतों की जो जमात, वो तबलीगी जमात, ये साधु संतों की जमात, ये अब यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जमा है। और गोदी मीडिया के मुंह पे किस तरीके से टेप लगा हुआ है
किस तरीके से गोदी मीडिया खामोश बैठी हुई है, कोई इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, कोई गोदी मीडिया इसको कवरेज करके नहीं बता रहा है, जबकि हर दिन उत्तराखंड में जितने भी साधु संत वहां पे पानी नहा रहे हैं, वहां पे स्नान कर रहे हैं, अपने पापों को धोने के लिए जो भी वहां पे किया जाता है, जो भी वहां पे प्रोसेस होता है, उसके तहत ये कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट निकल रहे हैं, वहां पे हर दिन 1000 से ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी का क्वारंटाइन नहीं हुआ और ना ही कोई उनको हिंदू संत जहादी बोल के बता रहा है और ना ही कोई हिंदुस्तान का कोरोना वायरस फैलाने की वजह उनको बता रहा है, ना कोई भी चैनल पे ये चल रहा है। तो ये वीडियोस बताने के जरूरत ये है, हमारे इस भारत देश में हम जो हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं और गंगा जमुना तहजीब जो हमारे पास है उसको खराब करने के लिए जिस तरीके से बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और उसके साथ में इनके ये गोदी मीडिया ने जो काम किया था, उसको लेकर भारत देश के जितने भी हिंदू हमारे भाई हैं उन लोगों के दिल में भी एक सोच, एक फिक्र और शक ये पैदा हो गया था कि मुसलमानी भारत देश में कोरोना वायरस को फैलाने की वजह थी। आप लोग जानते हैं ये बात, क्योंकि दाढ़ी और टोपी को देखकर सारे लोग यही समझते थे कि इनके तरफ से कोरोना वायरस फैला। अब ये बताइए, जबकि भारत देश में इतने लाखों की तादाद में केस निकल रहे हैं, यूपी में हॉस्पिटल खाली नहीं है, गुजरात में हॉस्पिटल खाली नहीं है, हॉस्पिटल को तो छोड़िए, शमशान में जलाने के लिए लोग कतार में ठहरे हुए, लाइन में ठहरे हुए, क्यों मेंटेन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में लाशों के अंबार पड़े हुए हैं। एक एक दिन में यूपी में 25,000 से ज्यादा केसेस निकल रहे हैं। गुजरात का हाल बुरा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक के बाद एक फोटो। और हमारे भारत देश में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे ना कुंभ के मेले के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, ना कुंभ के मेले से किसी को अरेस्ट किया गया है। वो लास्ट टाइम 2020 अप्रैल में जमातियों के नाम पे, मरकज के नाम पे पुलिस मरकज पे रेड मारी, मरकज को सील कर दी थी और वहां से तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों को अपनी हिरासत में लिया था। और कई लोगों के ऊपर केसेस दर्ज किए गए थे। कई फॉरेनर्स जो जमात में आए थे, जो भी फंक्शन वहां पे रिलीजन फंक्शन था, उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केसेस बुक कर रहे थे। और यही 2021 का अप्रैल है और उत्तराखंड में लाखों लोग हैं और कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है हमारे देश में, और किसी के ऊपर ना केस बुक है और ना ही कोई क्वारंटाइन की बात कर रहा है और ना ही कोई इनको जहादी बोल रहा है और ना ही कोई इनको कोरोना वायरस फैलाने की वजह बता रहा है। तो ये जो दोरंगी है और जो इस्लामिक खूबिया जो हमारे सामने आके हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान लोगों के बीच में जो जहर घोल रहा है, हम उसके किस तरीके से शिकार हो रहे हैं, होते रहे हैं और एक दूसरे के दिलों में नफरत आ रही है। तो मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाने की वजह यह है कि मीडिया और बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है। अगर हमारे भारत देश को बचाना है, शांति और उन्नति को कायम करना है, तो आपस में मिलकर रहिए, इन लोगों के बातों में मत आइए। अब आप लोग हुकूमत से सवाल करें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, आप लोग सवाल करें हुकूमत से कि इतने केसेस होने के बाद उत्तराखंड में ये परमिशन दिया किसने? हर वक्त ये फेस्टिवल 6 साल में एक बार फेस्टिवल आता है। अब के बार अगर कोरोना वायरस के ये जो लहर चल रही है, जो भी पेंडेमिक चल रहा है, इसमें अगर आया है तो उसको रोक सकते थे। देखिए अभी भी मुसलमानों में ये जो रमजान का महीना, हमारा जो महीना चल रहा है रमजान का महीना, इसमें इबादत एहतियाती तौर पे हो रही है, सोशल डिस्टेंस कई जगह मेंटेन किया जा रहा है। और हैदराबाद में खासतौर हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट, कई मसाजिद में लेडीज की तराबियों को रोक दी गई है, तराबियों को नहीं जा रहे हैं हमारे पास, एहतियात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस ना फैले, अपना भी बचे और आगे वालों को भी बचाए बोलकर। लेकिन ये जो दोगलापन हो रहा है, कहीं पे जो लाखों की तादाद में लोग जमा है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है और मुसलमानों के ऊपर कानून होता है, तो यही कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ता है कि क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। स्टेटों में जो इलेक्शन चल रहा है, क्या वहां पे कोरोना वायरस नहीं आया है? क्या वहां पे कोरोना वायरस को परमिशन नहीं दिया गया है कि यहाँ पे नहीं फैलना? क्या ये हुकूमतों के हाथ में है कोरोना वायरस को फैलाना या कम करना? ये सवाल आपके ऊपर है कि आप हुकूमत से करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जरूर आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।